हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th साइंस जो कि है अम्ल, क्षारक एवं लवण, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स को हम देखेंगे। और इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां से जाके आप इसका पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। यह नोट्स जो है बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है, जो कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट किया गया है। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, अम्ल, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। तो पहला इसमें क्या है, पहला पॉइंट क्या है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। जो एसिड होते हैं यह स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जब आप HCl को जल में घोलते हैं तो यह आयनों में टूट जाता है, यानी कि यह H+ हमें देता है। तो ही यहाँ पे लिखा गया है कि ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है खट्टा। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल का हम एग्जाम्पल देखेंगे कि प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, और यहाँ पे है HNO3, यह जो है हमारे प्रबल अम्ल हैं। और दुर्बल अम्ल कौन सा है, यह क्या है हमारा दुर्बल अम्ल। यदि एग्जाम में आता है प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल लिखने के लिए तो आप HCl, H2SO4, HNO3 लिख सकते हैं, और दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। सांद्र अम्ल क्या होता है अब हम देखेंगे। सांद्र अम्ल जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है, सांद्र अम्ल कहलाता है। सांद्र अम्ल का मतलब है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके पास कोई कंटेनर है, तो यहाँ पे अधिक से अधिक क्या होना चाहिए, अधिक से अधिक अम्ल होना चाहिए और जल का मात्रा कम होना चाहिए। यानी कि जो यह विलयन होगा इसमें अम्ल का मात्रा ज़्यादा होना चाहिए और जल का मात्रा कम होना चाहिए। तो वह विलयन क्या कहलाएगा हमारा, सांद्र विलयन कहलाएगा। और तनु अम्ल क्या कहलाएगा, जस्ट सांद्र अम्ल का उल्टा, यानी कि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो और अम्ल जो है अम्ल की मात्रा कम हो। जिसमें अम्ल कम मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है, तनु अम्ल कहलाता है। तो यही सांद्र अम्ल और तनु अम्ल है। अब हम देखेंगे क्षारक यानी बेस क्या होते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। यह जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। जैसे आपका अम्ल था तो वह जलीय विलयन में H+ देता था, और यह जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसको देखा। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ पर हमने वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हुए हैं। यदि आपको इस नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहाँ से जाके आप इसका पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और 1 बाय 1 क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। तो आगे क्या है, प्रबल क्षारक। प्रबल क्षारक क्या होते हैं, जिस प्रकार से हमने देखा प्रबल अम्ल क्या होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे प्रबल क्षारक हम देखेंगे। तो प्रबल क्षारक NaOH और KOH और CaOH का होल, यानी कि बुझा हुआ चूना का यह फार्मूला है CaOH का होल ट्वाइस। और दुर्बल क्षारक कौन से होते हैं, NH4OH, यह क्या है हमारा दुर्बल क्षारक है। और क्षार देखेंगे, क्षार किसे कहते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जैसे कि यदि जल में NaOH घुला हुआ है या फिर KOH घुला हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। यदि जल में यह सब विलय हैं तो हम क्षार बोलेंगे। और लवण क्या होता है, तो हम देखेंगे लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है, जिसे हम लवण कहते हैं। अम्ल व क्षारक की हम जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें वहाँ से लवण प्राप्त होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है NaCl जो कि सोडियम क्लोराइड है, और KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड, जो सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड है, ये दोनों हमारे क्या है, लवण हैं यहाँ पे। अब हम देखेंगे आगे pH स्केल, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है pH स्केल। तो pH स्केल क्या होता है, किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे pH स्केल कहते हैं। यानी कि एक स्केल बनाया गया जिसमें हम H+ आयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं, उसे ही pH स्केल कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे pH स्केल क्या है। एक इस प्रकार की ऐसी स्केल बनाई गई जिसमें कि 14 खाने थे और इस प्रकार से नंबरिंग किया हुआ था, 1 2 3 4 से लेके 14 तक नंबरिंग किया गया था। तो यही स्केल हमारा pH स्केल कहलाता है। और pH स्केल हमारा क्या क्या दर्शाता है, कब क्या दर्शाता है, यदि किसी विलयन का pH मान 7 के बराबर है तो वह विलयन उदासीन होगा। उदासीन का मतलब है कि न तो वह अम्ल होगा न ही वह क्षार होगा। तो इस प्रकार से यदि किसी भी विलयन का pH मान 7 है तो आपको समझ जाना चाहिए कि विलयन हमारा उदासीन है, न ही अम्ल होगा न ही क्षार होगा। लेकिन किसी भी विलयन का pH मान 7 से कम है तो हम बोलेंगे कि विलयन अम्ल है, और 7 से अधिक है pH मान तो हम बोलेंगे क्षार है। pH स्केल पर 7 से लेफ्ट साइड में हम जाते हैं तो किसी भी विलयन की अम्लीयता जो है, अम्लीयता का गुण बढ़ता जाता है। उसी प्रकार से 7 से राइट साइड में जाते हैं तो क्षारकता का गुण बढ़ता जाता है। यदि pH का मान 7 के बराबर है तो हम बोलेंगे
उदासीन विलयन है। यदि pH का मान 7 से कम है तो वह अम्लीय विलयन कहलाएगा, यानी कि 7 से कम रहेगा तो अम्लीय विलयन और 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय विलयन कहलाएगा। तो 7 से अधिक जब रहेगा तो क्षारीय विलयन कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा पीएच स्केल क्या होता है। अब हम आगे देखेंगे विरंजक चूड़। तो विरंजक चूड़ क्या होता है? बुझे हुए चूने का क्लोरीन के साथ क्रिया से विरंजक चूड़ का निर्माण होता है। यानी कि यहाँ पर यह क्या है, हमारा बुझा हुआ चूना यहाँ पर क्या है, CaOH का होल ट्वाइस और यहाँ पे क्या है Cl2 यानी कि क्लोरीन है। जब हम बुझे हुए चूना का क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, विरंजक चूड़, जो कि विरंजक चूड़ का यही फार्मूला होता है CaOCl2, यही क्या है हमारा विरंजक चूड़, और यहाँ पे जल भी हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा विरंजक चूड़ क्या होता है। अब हम देखेंगे विरंजक चूड़ के उपयोग। विरंजक चूड़ का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो पहला जो पॉइंट है वस्त्र उद्योग में, यानी कि जहाँ पे वस्त्र बनाया जाता है वहाँ पर विरंजक चूड़ का प्रयोग किया जाता है। और कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजक के लिए, जहाँ पर कागज़ बनाया जाता है उस फैक्ट्री में विरंजक चूड़ का प्रयोग किया जाता है। और रासायनिक उद्योगों में एक अपचायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। पीने वाले पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए जीवाणुनाशक के रूप में, यानी जो यह क्या होता है हमारा विरंजक चूड़, उसको हम पीने वाले पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए हम विरंजक चूड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम बार आता है। और आगे क्या है हमारा धोने का सोडा। तो धोने का सोडा का फार्मूला आप सभी को पता होगा क्या होता है, Na2CO3.10H2O। यहाँ पर जल के 10 अणु हैं, यानी कि धोने का सोडा क्या होता है हमारा, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है, यानी कि जो धोने का सोडा होता है यह हमारा क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। यहाँ पर क्या है Na2CO3, यह है हमारा सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है कि जब हम जल से अभिक्रिया कराते हैं तो जो H2O के मॉलिक्यूल हैं, यानी 10 बार जो अणु हैं H2O के, जब हम इससे क्रिया कराते हैं तो हमारा तैयार हो जाता है धोने का सोडा, यानी कि Na2CO3.10H2O, यह हमें प्राप्त हो जाता है। यही है धोने का सोडा। अब हम धोने के सोडे का उपयोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। यदि एग्जाम में आते हैं तो आप 3-4 लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है, यानी कि जो धोने का सोडा होता है उसका प्रयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी किया जाता है। और जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। अब अगला टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत बार इसका फार्मूला ही एग्जाम में पूछ देता है 1 नंबर 2 नंबर में। तो आपको इसका फार्मूला याद रखना है कि CaSO4.12H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? जिप्सम का भी फार्मूला एग्जाम में कई बार पूछ देता है। तो CaSO4.2H2O, यह क्या होता है हमारा जिप्सम। अब हम देखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस प्रकार से बनाया जाता है, यानी कि तैयार किया जाता है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। यह सफ़ेद चूर्ण होता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है यह सफ़ेद चूर्ण होता है, यानी कि हमें सफ़ेद दिखता है, जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। तो हम देखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार से बनाया जाता है, इसका रिएक्शन क्या होता है। तो यह क्या है हमारा जिप्सम, CaSO4.2H2O, यह क्या है हमारा जिप्सम। जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं, यानी कि यह जो सिंबल होता है इस प्रकार से ट्रायंगल का आकार होता है, यह हमारा क्या दर्शाता है कि जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया गर्म की उपस्थिति में हो रही है। तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो यहाँ से जल बाहर निकल जाता है और क्या तैयार हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फार्मूला होता है CaSO4.12H2O, यही होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का यही रिएक्शन है। यदि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का रिएक्शन फिर से जल के साथ करा दें तो यह हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसको हम भीगे हुए बर्तनों में नहीं रखते हैं, क्योंकि यह जमकर कठोर हो जाता है और जिप्सम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब हम आगे देखेंगे इसका उपयोग। तो उपयोग, पहला जो पॉइंट हमने लिखा हुआ है क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जैसे कि हाथ या पैर फ्रैक्चर हो जाता है
तो जो वाइट कलर का ऊपर लगाया जाता है वह हमारा क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, जो कि वाइट कलर का दिखता है। उसमें पानी मिला के उसको लगाया जाता है और वह ठोस बन जाता है, यानी कि क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। तो वही होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। और दूसरा पॉइंट्स क्या है, इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। स्टूडेंट, यदि आपको किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। स्टूडेंट, यदि आपको इस नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से जाके आप इसका पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते